द बुक नेम इज टिपिंग पॉइंट। बुक का किताब का नाम क्या है? टिपिंग पॉइंट। लेकिन ग्लैडवेल की लिखी हुई किताब है, राइटर है ग्लैडवेल। ये पिछले 3 साल से कॉर्पोरेट मार्केट में टेबल ऑफ डिस्कशन पे पड़ी रही। बहुत सी दुनिया ने इसको डिस्कस किया, बहुत सी दुनिया ने पूछा, बहुत सी दुनिया इस किताब को रेफरेंस कोट करने लग पड़ी है। इस किताब का ग्लैडवेल का जुमला, ग्लैडवेल कहता है जी मैंने हजारों सालों की बायोग्राफीज को पढ़ा है, दुनिया की एक्सीलेंस को पढ़ा है, स्पोर्ट्समैन को पढ़ा है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल वर्ड्स को देखा है, लीडरशिप्स को देखा है। दुनिया में कोई बंदा 10,000 खालिस घंटे खर्चे हुए कंपिटेंट नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या दे रहा है? लेकिन 10,000 घंटे। बट थिंग इज दैट मेरा अब्बा जी कहते हैं मैं रिटायर 30 साल लग चुका, इज नॉट अ कॉम्पिटेंट मैन। उनके अपनी बस एक क्लरिकल जॉब, रिटायर हो गए। आपको सैकड़ों मिलेंगे जिनकी सर्विस 25-30 साल है। जरा इसको कन्वर्ट करें, 10,000 घंटों को सालों में कन्वर्ट करें 1 मिनट के अंदर, जल्दी से कैलकुलेशन करें, बताएं कितने साल बनते हैं? 13.9। ओके जी, आपको पता लगा जी 13.9 मंथ्स है, ऐसे ही है जी। तो ये हम कह सकते हैं, चलें जी हम धक्का लगा लेते हैं, आपकी मान लेते हैं 14 महीने। जिंदगी के 14 महीने खालिस अगर आपने किसी काम की प्रैक्टिस पे लगाए हैं, यू बिकम द कॉम्पिटेंट। ग्लैडवेल क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको 1.25 साल चाहिए। और होता क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर फर्ज करें ये मेरी एक बास्केट है, अगेन मेरी ये लाइफ कैरियर स्टार्ट हो गया, मैं ट्रेनर, मैं शुरू करता हूं अपनी जिंदगी को, वहां जाके रिटायर होना है। अगर यहां से शुरू होने के बाद चलते चलते 30 साल में, जुमला बड़ा मुश्किल है, 30 साल में 10,000 घंटे इकट्ठे मैंने नहीं ना किए, मैं कंपिटेंट नहीं हूंगा। और आपको ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे। राइट रॉन्ग? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? किया क्या उन्होंने? अगर फर्ज करें कि एक दिन ही था, हर दिन में अगर 1 घंटा आपने खालिस मेहनत अपने आप पे की है ना, तो आपकी कंपिटेंसी बढ़ते बढ़ते जिस दिन 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे, वो कह रहा है जी। और ग्लैडवेल अगर आप पता करेंगे कॉर्पोरेट मार्केट में, उसके फेम की रीजन ही डाटा है। वो कह रहा है जी दुनिया में आज ढूंढना बड़ा आसान हो गया, दुनिया में आज रिसर्च करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि डाटे पे चीजें चली गई हैं। वो कहता है दुनिया का ये वाहिद वक्त है जिसमें दुनिया को पता लग गया दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे अगस्त में पैदा होते हैं। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा बर्थ अगस्त में हुई हैं, सबसे कम बर्थ फरवरी में हुई है। उसने कहा जी डाटा यहां चला गया कि सीरियल किलर दुनिया के सबसे ज्यादा कातिल नवंबर में पैदा हुए हैं। कहीं हंस पड़ेंगे कि मैं ही नवंबर वाले यहां बैठे होंगे तैयार हो जाए कत्ल करने के लिए। लेकिन अब बताना मैं क्या चाह रहा हूं, वो कह रहा है डाटे के दौर में ये ढूंढना कि कंपिटेंसी आती कैसे है, ये तो मुश्किल ही नहीं। ये तो तब मुश्किल था जब किस्मत का चक्कर था, तुक्का था। सर जी हम कहां जा चुके हैं? हम आज नंबरों, डाटा, एग्जैक्ट एनालिसिस पे जा चुके हैं कि वो कौन सा फैक्टर है, टिपिंग पॉइंट। माइनस टिपिंग पॉइंट क्या है? वो कौन सी चीज है जो उठाती है और उठा के एक आम से बंदे को खास कर देती है? वो कौन सी चीज है जो एक शख्स को दूसरों से मुनफरिद कर देती है? वो कौन सी चीज है जो आपको आज से 10 साल बाद मार्केट में एक ब्रांड नेम से खड़ा करेगी? देयर इज अ टारगेट, आज का टारगेट दे रहा हूं आपको। सर अपना नाम अपने काम में ब्रांड बनाएं। ये कोई आपको यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि खुदा के बंदो अगर तुम ब्रांड नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा निजाम? हमने ब्रांड सिर्फ सफायर के सुने हैं, खाड़ी के सुने हैं, रॉयल टैग के, शर्ट एंड टाई के। सर बंदे ब्रांड होते हैं। गलत कह रहा हूं? जरा सुनिएगा। व्हाट इज ईदी? इज अ ब्रांड, इज अ ब्रांड। नेल्सन मंडेला इज अ ब्रांड, टीपू सुल्तान इज अ ब्रांड नेम। एक नाम, पूरी शख्सियत सामने आती है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, इट्स अ ब्रांड। दुनिया का अदल सारा एक तरफ, आपका अदल जो सा उसकी मिसालें हैं। दुनिया में अदल की किताबों में आपका नाम कोट किया जाता है। सो गुजारिश ये है कि जब आप अपनी कंपिटेंसी की वजह से ब्रांड बनते हैं तो ये सक्सेस है। एंड देयर इज अ फेम। फेम इज नॉट अ ब्रांड, फेम इज नॉट अ ब्रांड। फेम ब्रांड नहीं होता जी, क्योंकि वो कंपिटेंसी पे बेस नहीं करता, वो किसी और चीज पे बेस करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मॉडल एंकर का नाम लूं, मुनासिब नहीं है, फेमस बहुत होगी, बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है, फीलिंग कोई अच्छी नहीं है। ब्रांड मीन कि आपके नाम के साथ कोई अच्छी फीलिंग आती है। इफ आई विल से स्टीव जॉब्स, इट्स अ ब्रांड। इट्स अ ब्रांड। क्यों ब्रांड है जी?
अपनी कंपिटेंसी की वजह से। और कंपिटेंसी का म्यार क्या है? जिस दिन उसकी टीम एप्पल बना के लाई थी ना, उसने पता क्या किया था? उसने पानी के ग्लास में डाल दिया था। जरा लेवल चेक करें कंपिटेंट होने का। अपनी टीम को चेक कैसे कर रहा है, वो नहीं देख रहा कि क्या बनाया किस तरह, पानी में डाल दिया और बुलबुले निकले। उसने कहा ले जाओ नया बना के लाओ, स्पेस अभी भी मौजूद है इसमें। ये कॉन्फिडेंस होता है कंपिटेंसी में। ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने कितने अरसे की रिसर्च के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को कहां फेंक रहा है? पानी के ग्लास में। कह रहा ये मैंने रखा है, देखो इतने बुलबुले निकल रहे हैं, इसकी स्पेस अभी भी है, इसको स्मार्ट करो। ये इससे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। टारगेट क्या है? दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे जबरदस्त सेट हमने बनाना है।